जीवन योग, 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 जीवन योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। धर्म अर्थ और काम मोक्ष का राजमार्ग है योग। चित्त की चंचलता यहाँ मिटे, मन को भीतर शांति मिले। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम। महर्षि पतंजलि जी को प्रणाम। वेदव्यास जी को प्रणाम। सभी संतों को, गुरुजनों को, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। कल शाम हम विशोकावा ज्योतिष्मति की बात कर रहे थे कि एक स्थिति हो जाती है मन में, एक संवेदनशीलता हो जाती है। चारों ओर का जो संसार है सुंदर लगने लगता है। हमारी आंखें स्वच्छ नहीं, केवल कान, नाक, हमारे इंद्रियां हैं वो दीप्यमान हो जाती है। हमारे भीतर एक प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा, हमारे भीतर एक चेतना उत्पन्न हो जाएगी, हमारे भीतर एक ऐसी एक विशिष्ट क्षमता संपन्न स्थिति बन जाएगी कि हम एक अनुभूति करेंगे कि अंधकार के भरे प्रकाश में जाएं तभी हमारे चारों ओर एक औरा जैसे एक प्रकाश उत्पन्न। हमें वैसे प्राणी होते हैं ना, वही रात में देखते हैं, हम नहीं देखते, किंतु एक ऐसी स्थिति में अंधकार में भी आप देखने लगेंगे। क्योंकि आपका अपना वो एक क्या कहते हैं, मोबाइल में लाइट जलाकर चल जाते हैं ना, लाइट चलेगी तो आपके भीतर में एक प्रकाश उत्पन्न हो जाएगा। ये जल्दी ही हम अंधकार के साथ ही आंखों को समायोजित होने पर प्रत्येक चीज वस्तुओं में सौंदर्य ही देखेंगे। देखिए, हमारे अनेक जन्म बीत गए, पता नहीं क्या हम कितनी बार कीड़े बने, मकोड़े बने, बंदर बने, भालू बने, पता नहीं क्या क्या बने। बड़ी मुश्किल से हमको अभी ये एक मानव जन्म प्राप्त हुआ है। मानव जन्म जो प्राप्त हुआ है तो उस जन्म में अगर हमने ये दिव्यता को प्राप्त नहीं किया, फिर आगे दूसरा मानव जन्म आएगा ऐसी आवश्यकता नहीं है। मृत्यु के समय जिन विचारों को लेकर के आप मरते हो वही विचार के साथ में नया जन्म हो जाएगा। हाँ, इसलिए करना क्या है, आनंदमय, आनंदमय हमारे भीतर में जो दिव्यता उस समय में आनंद हो जाएगी। श्री चैतन्य कहते हैं, नीचे नीचे बाहु तुले हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। वो एक ऐसी स्थिति में फिर आप अपने आप में मैं हूं भूल जाओगे, अपने देह की भान चली जाएगी, नियंत्रण नहीं, खड़े होकर मस्त नृत्य करोगे आप। नीचे नीचे बाहु तुले, वो दोनों हाथ उठा करके नर्तन करके, क्योंकि वो कहते हैं क्या हो गया, अरे क्या कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो जो शराब पीने वाला होता है, भांग पीने वाला होता है, उसका तो 6 घंटा 8 घंटा 12 घंटे में नशा हो, किंतु जिसने नाम का नशा किया है, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल,
हरि हरि हरि, भाव में हाय मैं हरि को ही देखो, हरि ऊपर से उतरता है। ये आपके सामने हरि नर्तन करता है, उसमें आप आपके अपने पांव थिरकने लगेंगे, आप खड़े हो जाएंगे, नर्तन करेंगे। गुरु महाराज श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज है, जब हमारा भारत अखंड था, लाहौर की बड़ी यात्रा, लाहौर में बड़े बड़े ये वेदांत सम्मेलन होते थे, भक्ति सम्मेलन होते थे, कीर्तन सम्मेलन, वो स्वामी शिवानंद जी महाराज के बिना पूरा ही नहीं होता था। महाराज को जरूर जाना है, उनका प्रवचन सबसे पीछे रखा जाएगा। शाम 7 बजे प्रारंभ हुआ, 12 बजे तक लोग ऐसा बैठते थे कब स्वामी शिवानंद जी महाराज आए। और स्वामी जी महाराज हैं, वो खड़े होकर के हाथ में करताल लेकर कीर्तन करते थे। पढ़े लिखे तमाम युवान लोग टाई लगा करके, हाँ वो लोग भी खड़े आ जाएंगे, नाच करेंगे और भाव में होकर के जो स्वामी शिवानंद जी महाराज आंख बंद करके कीर्तन करके जो देखते थे, वो बना बनाया कीर्तन ही स्वयं प्रस्फुटित होता था। मेरा आ गया बंसी वाला, मेरा आ गया बंसी वाला, मेरा आ गया बंसी वाला, मोर मुकुट पीतांबर सोहे गले वैजंती माला, मेरा आ गया बंसी वाला, मेरा आ गया बंसी वाला, आ गया बंसी वाला, मेरा आ गया बंसी वाला। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। इतने भाव में तादात्म्य विषयम तयो तद्रूप तदाकार तन्मय। हाँ, ये जामनगर में एक हरिनाम संकीर्तन मंदिर है, पता नहीं 11 साल क्या 11,000 दिन हो गया ना 15,000 दिन हो गया, वो अखंड चल रहा है। श्री राम जय राम जय जय राम, ओम श्री राम जय राम, जो क्या बात है। हाँ, उनके जो प्रेम भिक्षुक महाराज थे, बड़ा भारी शरीर था, इतना करताल उठा के नृत्य करते थे। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हे नानक, नाम की जो एक चढ़ी हुई है वो उतर नहीं सकती है, वो उसके समान कोई आनंद नहीं, उसके समान कोई गायन नहीं, उसके समान कोई नर्तन नहीं। अरे हमारे भीतर एक ऐसे प्रकाश रोशनी की उत्पत्ति होगी कि वहां पर जितने ज्यादा हम एकाग्र होते चले जाएंगे, उतने शांतिमय, मौन, प्रशांत और अपने भीतर रहेंगे। फिर कोई अंधकार नहीं रहता है, चारों ओर आलोक 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 है। और आलोक जो हो जाएगा, आलोके विराजो मां, आलोके आलोके, हमारे भीतर में जो दिव्यता है, आनंद प्रकाश है, हे मां आनंदमय आकर के विराजो, ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब इसके साथ का एक आगे का जो सूत्र है, वीतराग विषयम वा चित्तम, वीतराग विषयम, वीतराग को विषय करने वाला चित्तम, चित्तम जो है वो चित्त वा वो भी स्थिर हो जाता है। वीतराग विषय, क्योंकि भाई लोगों के जीवन में राग द्वेष तो होते ही है। भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देते हैं कच्चामी पकामी, अहंकार तो रहेगा, कहते हैं एक अहंकार कच्चा रखो एक पक्का रखो। तो हमारा कैसा हो, पक्का हो, कच्चा नहीं हो। कच्चा कैसे होता है, आलू पटोले मत, तो ऐसा कहते हैं। एक बर्तन में गर्म पानी रखो, उबलेगा तो आलू को आधा आधा काट के डाल दो, परवल है उनको आधा काट के डाल दो। फिर क्या होगा, गर्म पानी के साथ में वो आलू परवल ऐसे ऊपर नीचे जाएंगे। कुछ ढीढ़ होते हैं वो नीचे ही बैठते हैं, वो ऊपर नीचे पानी के साथ नहीं होते। वो जो ढीढ़ होते हैं वो ढीढ़ता चली जाएगी। क्या हो जाएगा कि भाई वीतराग, ये ध्यान होने वाला, राग द्वेष नष्ट हो जाएंगे। विरक्त पुरुष को ध्येय बनाकर अभ्यास करने वाले। ध्यान किसका, ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर्पदम, मंत्र मूलम गुरोर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरो कृपा। ध्यान मूलम गुरोर्मूर्ति, ध्यान गुरु का करना। क्या कहा है, वीतराग विषयम व चित्तम, अगर गुरु का, उन महापुरुष का जो वीतराग है,
उनका ध्यान करेंगे तो, उनको ध्येय बना के रखेंगे तो, विरक्त पुरुष का ध्येय बनाकर अर्थात विरक्त भाव का मन में सतत चिंतन करने पर मन चित्त भी स्थिर हो जाता है। बहुत जरूरी बात है, मन और चित्त। ये बात को समझना चाहिए। मेरे नारायण क्या कहते हैं कि भाई जो वितरागता को उत्पन्न हो चुका है उसका ध्यान करो। हाँ, वो रंग अवधूत जी महाराज रहे ना नारेश्वर के, क्या बोलते थे, आने वाले को 1 सलाम, जाने वाले को 2 सलाम, नहीं आने वाले को 100 सलाम। मतलब ये हुआ जिसका जन्म हुआ उसको 1 नमस्कार, जिसको मृत्यु हो गई उसको 2 नमस्कार। जो यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमम, जो मृत्यु के बाद कभी नहीं आने वाला है वो महापुरुष है, उसको 100 सलाम है। तो वितराग का जिनको प्राप्त हुई उनका ध्यान करे। देखिए महर्षि पतंजलि है ना, वो बड़े विकल्प दे रहे आपको, ये नहीं होता तो ये करो, ये नहीं होता तो करो। कुछ भी करने के लिए आपको कहते हैं कि भाई वितराग वह है जो अपनी तमाम आकांक्षाओं से परे है। राग, विराग, वीतराग। राग माने अटैचमेंट, विराग माने डिटैचमेंट। एक अटैचमेंट है, डिटैचमेंट है। दूसरा वीतराग है जहां अटैचमेंट भी नहीं है, डिटैचमेंट सबसे परे है, जहां वो छू ही नहीं सकता है। वो साइफन ग्लास जब पढ़ते थे ना, क्या होता था, एक नली के ऊपर कृष्ण भगवान ऐसे रुके हैं और पानी आएगा, चढ़ेगा चढ़ेगा चढ़ेगा, कृष्ण के चरण को छूकर नीचे आ जाएगा। साइफन में इसलिए जाएगा, कृष्ण को बना दिया उधर। ऐसे ही हमारी एक ऐसी अवस्था हो जाएगी, एक काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या असूया, तो कुछ भी नहीं रहेगा नाथ, कुछ भी नहीं रहेगा। क्या कहा है, अरे भाई स्वामी शिवानंद जी महाराज हैं, स्वामी चिदानंद जी महाराज हैं, श्री श्री आनंदमयी माता है, और भगवान रमण महर्षि है, भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव है, हमारे तुलसीदास जी है, कबीर है, नानक देव जी है, मीराबाई है, अंडाल है, त्यागराज है। तो इन तमाम का जो जीवन है उनके प्रति लगाव करो, उनके प्रति प्रेम करो। हमारे गुरुदेव स्वामी चिदानंद जी महाराज क्या कहते हैं, जगत में 4 चीज करो। नंबर 1, मृत्यु अनिवार्य है, मौत आएगी, कब कहां कैसे आएगी पता नहीं, मृत्यु अनिवार्य। नंबर 2, मृत्यु कभी कहीं भी आ सकती है, इसलिए प्रभु के नाम का स्मरण का आश्रय लो। यदि मेरी मौत आती है तो प्रभु के स्मरण के साथ में शरीर जाए, बहुत बड़ी बात है। 2 बात। तीसरा, जगत में तो दुख बहुत है, बिना दुख के जगत नहीं है, इसलिए क्या करना, इसलिए संतों के जीवन को बार बार पढ़ना, वो आपको प्रेरणा देंगे। और अंतिम क्या है, ईश्वर है, साक्षात्कार हो सकता है। अपने जीवन के प्रत्येक विचार वाणी व्यवहार को उस साक्षात्कार के मार्ग पर केंद्रित करें। मुझे पता नहीं है, कुछ लोग हैं वो अपने आप को बड़े भगत दिखाते हैं, बड़े बड़े संतों के। ये मोबाइल है ना, अच्छा है। बात अभी अमेरिका से किसने बात किया, 40 मिनट, एक पैसा नहीं लगा, आमने सामने हम देख भी सकते हैं, खुशी की बात है। चलो, मगर हर चीज में गुण होता है, दुर्गुण भी होता है। और ये दुर्गुण क्या है, रात भर बैठ के मोबाइल में व्हाट्सएप और पता नहीं क्या क्या गूगल देखते रहते हैं, उसमें से कुछ हमको भेज देते हैं। हम कितनी बार मना कर चुके हैं, हमारी इनमें रुचि नहीं है, रुचि नहीं है। आई डोंट हैव ए टाइम इवन फॉर दिस ऑल थिंग्स। पर उसको सोचता है ये स्वामी को भेजूं, और उसके पहले 2 साल के पहले ही लोगों ने हमको ये भेज चुका है। कोई गाना है, कोई प्रवचन है, कोई नई चीज है। राम मंदिर बन रहा है तो उसका लैंडस्केप कैसा है, 100 लोगों ने भेज दिया। बताओ क्या करो, डिलीट करना पड़ता है कि नहीं? ये उंगली तकलीफ नहीं होती है डर करने में? लोग सुनते नहीं है, समझते नहीं, क्यों? उनकी रुचि इसमें है, गंध में है। बात क्या बताए। एक दिन हमने किसी को बोल दिया, देखो भाई मेरी रुचि नहीं, मेरा टाइम नहीं, प्लीज हमको मत फॉरवर्ड करो। वो आई एम सॉरी, हमें पता नहीं था कि आपको पसंद नहीं। अरे 1 साल तक मैंने आपको ये धैर्य रखा हूं, कल से नहीं भेजेंगे, फिर हफ्ता भर भेज दिया, हमने ब्लॉक कर दिया।
ब्लॉक कर दिए तो वो हमारे मुंह नहीं देखना चाहते। हाँ, उनके देश में हम चले गए, वो आए नहीं, बोलते महाराज को बोल दो वो अमेरिका गए। क्या क्या पागलपन है। हाँ, जो अपने घर में बैठा करके 3 दिन प्रेम से रख करके वो 1000 हमको पाउंड देते रहे, वो हमसे बात करने क्यों? हमने बोल दिया ये कचरा मत देखो, कचरा देखो तो देखो, हमको मत भेजो। आपके घर के आंगन में कोई कूड़ा का एक बोरी भर के रखे, आप बांटते हो क्या? मत करो ये सब। इच्छाओं के पार चले जाओ। कैसे मदद करेंगे? जब तुम ध्यान करते, हमारे आकांक्षा नहीं रहेगी। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तम, ओंकार के नित्य ध्यान को योगी लोग करते हैं। कामदम, पहले उनकी इच्छाओं की पूर्ति होती है, बाद में वो इच्छा रहित हो जाते हैं। मोक्षदम, इच्छा नहीं है। जब इच्छा कहाँ उत्पन्न होती है? मन में। जब मनोनाश होता है तो वासना क्षय होता है, वासना क्षय हो गया तो फिर ये मोक्ष होता है। वासना क्षय होने से मनोनाश होता है, मनोनाश से मोक्ष होता है। तो करना क्या है? जो हमको बाहर खींचते हैं, ये पदार्थ जो हमको बाहर खींचते हैं, इधर उधर मत जाओ नारायण। जरूरत नहीं है तो वहां मत जाओ। जहां ना कह सकते हो वहां हाँ मत कहो। कंट्रोल योरसेल्फ। महाराज जी यहाँ ये वहां ये, तो साधु हैं, साधु समाज है तो जाना पड़ता है। बाकी वो कुछ कुछ करते हैं तो हमें उनमें रुचि नहीं, ना हमको समय भी नहीं, आनंद भी नहीं है। अब ध्यान करते ही तो आकांक्षाओं के पार चले जाओगे। कोई इच्छा नहीं रहेगी, कोई वासना नहीं रहेगी। नहीं, पैसे की भी वासना नहीं। और जब पैसे की वासना, देखिए ध्यान दे कि जब ये हवा का दबाव जहां होता है, वहीं आपने देखा है वो धूल ऐसे ऐसे करके ऊपर जाती है, सुनामी आती है। हवा का दबाव, गोला लो मोड़ा, आंध्र प्रदेश में पूरा समुद्र अंदर आ गया। हवा का दबाव। हमारी इच्छाएं, हमारी वासनाएं धीरे 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 कम करो। कम चीजों से गुजारा करो। छोटा, एक रोटी दे लंगोटी तेरे द्वार पाऊं, काम क्रोध छोड़ चले हरि गुण गाओ। एक रोटी से गुजारा होता है, 2 मत खाओ। हाँ, अभी अभी हम यहाँ आए तो नीचे हमारे जो पाचक है उनको बोलते हैं, अरे भाई सुन, तू थोड़ा नमक कम डाला कर। सवेरे तुमने उपमा बनाई तो मैंने एक सब्जी खा के छोड़ दिया है। क्यों? मैंने गिलास भर के दूध पी लिया। नमक को मेरे को रुचि नहीं है खाने के लिए। रात तुमने मेथी आलू की सब्जी बनाई, आलू का परोठा बनाया, मैं आलू नहीं खाना पसंद करता हूँ। क्या करूँ? उसको लगता है मैं महाराज को बढ़िया चीज दे रहा हूँ। उनके लिए जो बढ़िया है हम समझते हैं हमारे लिए जहर है। अपने आप को टटोलना, बहुत टटोलना। ध्यान जो हमारे हैं वो विषय वस्तु के भांति, विषय का भोग की जिसको रुचि होती है, एक बार ध्यान की लत लग जाए कि देखो ये बीड़ी है, किसको माफक तेज तम्बाकू 352 पत्ती होती है, तो ऐसे ध्यान की लत लग जाएगी। हाँ, वो कोई कोई लोग को मैं देखता हूं 2-4 घंटा नहीं, स्कूटर उठा के बाहर, क्यों? 2 बीड़ी फूंक मार के आता है। उसको बीड़ी की लत है। आपको ध्यान की लत लगे, कोई है इधर कुछ बगड़ नहीं, फोन को उठा के रख, बैठ जा ध्यान में। वाह, तुम्हारा स्वरूप ये है, नित्य सत्य शुद्ध बुद्ध अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे ज्योतिषामपि तज्ज्योति। ये ज्योतियों की ज्योति, ज्ञान का ज्ञान, वो आपका वास्तविक स्वरूप है। उसका ध्यान करो ना नारायण। धंधे में तो काम शरीर का, जीव तुम्हारे बस में है। मन से चिंता रखने वाले को एक जीवन ही तो बस है। खाने को समय है, पीने को समय है, घर धंधा को समय है, टीवी को समय है। एक सज्जन ने मुझे कहा बंबई में, महाराज जी मेरे को पूरी नींद नहीं आती है। कितने बजे सोते हो? 8 बजे। जगते हो कितना बजे? 1 बजे। तो मैंने कहा 5 घंटे तो नींद हो गई, आधी रात तो मैं करूं क्या? तो रात में 10 बजे सो, सवेरे 5 बजे उठोगे। महाराज जी वो 8 बजे ही नींद आती है। फिर तो 1 बजे क्या करते हो? बस चैनल देखता रहता हूँ। 87 की आयु है, चैनल देखते हैं। हाथ में जपमाला लेके जप नहीं कर सकते, गीता पाठ नहीं कर सकते, विष्णु सहस्त्रनाम पाठ, क्योंकि उनमें रुचि नहीं है।
रुचिना वैचित्र। ये वृत्तियां क्लिष्टा क्लिष्टा, ये ऐसी ही वृत्ति हमारी नीचे जाना चाहती है। जब हम किसी चीज पर ध्यान देते हैं, उनके भांति हो जाते हैं, ध्यान करो। उसके लिए क्या कहते हैं, कीट भ्रमर न्याय। कीड़ा भंवरे का चिंतन करते करते भंवरा हो जाता है। 2 दिन पहले हमने आपसे कहा था, राम के नाम का जप करो, कृष्ण के नाम का जप करो, शिव के नाम का जप करो, गुरु का ध्यान करो तो उनके गुण आप में आ जाएंगे। और यदि आप अपनी पत्नी का चिंतन करो फिर आप उसके जैसे चलोगे, उसके जैसे बोलोगे। इट्स ऑल अप टू यू। जिस किसी वस्तु का हम ध्यान करते हैं, ये ध्यान बहुत जरूरी है। वो जो सूत्र है ना, उस सूत्र ने क्या कहा हमको, वीतराग विषयम वा चित्तम। आपका चित्त ऐसे हो जाएगा, यू कांट एस्केप। जिस चीज का हम ध्यान करेंगे, इसलिए हमको जागृति चाहिए कि हम किस चीज का ध्यान कर रहे हैं। ये जागृति बोलने से बहुत जरूरी शब्द है, समझ लीजिए आप। शांति से कंसंट्रेट करो अपने मन को। यहाँ जागृति। अभी आप मेरे को सुन रहे हैं, आपके मोबाइल में मोबाइल का कनेक्शन, काफी लोग मोबाइल का कनेक्शन बड़े स्क्रीन में देकर सुनते हैं, तो उसमें आप हमको देखते हो। शरीर से आप स्क्रीन के सामने बैठे हो, आंखों से आप हमको पर्दे में देख रहे हो, हमारी आवाज आपके कान तक भी जाती है, फिर भी आप वहीं नहीं होते हो। इसलिए क्या कहा, जहां शरीर है, जहां मन है, वो योग है। शरीर यहां अहमदाबाद में, मन मुरादाबाद में, तो वियोग है। पत्नी भारत में है, पति अमेरिका में, तो वियोग हुआ कि नहीं। तो इसलिए योग क्या है, शरीर भी यहां, मन भी यहां। हम आपको कुछ दिन पहले कह चुके, वो धागा होता है सुई के छेद में डालने के लिए, एक फाइबर आउट रहेगा तो उसको एकाग्र करना पड़ता है, कंसंट्रेशन। ध्यान अगर हम करते हैं तो एक बीज बोते हमारे जीवन में। समाज के बिना हम रह सकते हैं, समाज तो है, समाज रहेगा क्योंकि हमारे जन्म के पहले समाज था। हम लोग समाज में रहते हैं, मृत्यु के बाद में भी समाज रहेगा। तो समाज के जो गुण अवगुण है तो वो अपने से रहेंगे, उनका चिंतन करते रहे तो हमारा स्वभाव वैसा हो जाएगा। सतत हम किसी के दुर्गुणों का चिंतन करें तो हमारा स्वभाव भी उन दुर्गुणों से मय हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि अमेरिका के एक बहुत बड़े नेशनल कैथेड्रल चर्च में हमको बुलाया गया। वहां जितने भी एक क्लर्चिस थे, पादरी थे, वो बंद कैमरा, बाहर के कोई लोग नहीं। मुझे पहले नहीं कहा गया, सभा पूरी होने के बाद बताया गया कि भाई हम साधु जीवन में रहते हैं और गंदे लोगों के बीच में काम करना है, तो वो गंदगी हम में ना आए, तो उसके लिए हम क्या करें। हाँ, 500-700 लोग बैठे हुए हैं। बाद में मुझे बताया गया, वो जो लोग शराब छुड़ाने गए वो शराबी हो गए, जुआ छुड़ाने गए वो जुआ वाले हो गए, सिगरेट छुड़ा, और कामी पुरुष कामी भी हो गए। ये बड़ा दुख का विषय है। 10-12 लोग मुझे घेर के बैठे, बोले स्वामी जी, ये जो आपके माइक ऑपरेट कर रही है ना महिला, वो भी दोषी है। वो भी क्या है, मेरे को सुनना पड़ता है, सब क्या करूंगा। क्यों होता है ऐसा? यू आर द प्रॉब्लम, यू आर द सॉल्यूशन। दोस्त पर ध्यान मत देना, हर व्यक्ति के अंदर गुण है, उनको देखना। प्रकाश चाहते हो तो प्रकाश का चिंतन करो, अंधेरे को चिंतन करोगे तो अंधकार आएगा। क्या कहा है, उस ध्यान पर केंद्रित करो कि जहां पर वीतराग उपलब्ध हो जाए। वीतराग के लिए किसको? उन गुरुजनों को जो कि वीतराग है। स्वामी शिवानंद जी महाराज, चिदानंद जी महाराज, श्री शिवानंदमयी माँ, भगवान श्री रामकृष्ण परमहंस देव, गुरु नानक देव जी महाराज, कबीर दास जी महाराज, मीराबाई, तुलसीदास जी महाराज, रैदास जी महाराज, आंडाल है, त्यागराज जी, इनके चिंतन करें, उन पर ध्यान करें
और हम भी वीतराग हो जाएं। ये संभव है, हुआ जा सकता है, प्रयत्न कीजिए। ओम शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आप सबके समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। ओम शांति।